जिस कमरे में हम रात को सोए, तो किस प्रमाण से हम यह कह पाते हैं कि हम उसी कमरे में जागे भी? क्या कभी इस प्रकार के प्रश्नों को हमने उठाया अपने ज़हन में? कभी खुद से पूछा? शायद नहीं। अधिकांशतः या यूँ कहें कि लगभग हम सभी के ज़हन में ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं हैं। हम रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो हमें जो यह प्रतीति होती है कि हम जिस कमरे में सोए थे, जिस कमरे में सोते रहे और जिस कमरे में जागे, वो अलग अलग कमरे ना होकर एक ही कमरा है। ऐसी प्रतीति हमें होती है। तो प्रश्न यह है कि क्या प्रमाण है जिसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं? क्या कोई अनुभवगत प्रमाण है? नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो सोने और जागने के बीच का जो काल है, उसे तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यह अनुभव करने के लिए कि जिस कमरे में मैं सोया था उसी कमरे में मैं सो रहा हूँ, ऐसा अनुभव करने के लिए आप मौजूद ही नहीं थे। रात को जो व्यक्ति सोया था, वह व्यक्ति यदि जब स्वप्न चालू होता है, स्वप्न आता है, तो वह व्यक्ति जो रात को सोया था वो मौजूद नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तो स्वप्न का किरदार स्वप्न पुरुष मौजूद है। वह व्यक्ति नहीं है जो कि रात को सोया था। और यदि वह व्यक्ति हो भी जाए, तब भी तो वह स्वप्न सृष्टि का ही अनुभव कर रहा है, ना कि उस कमरे का जिस कमरे में वो सोया था। और यदि गहन निद्रा में हम चले जाते हैं सोने पर, मतलब स्वप्न आता ही नहीं है, तो गहन निद्रा में भी वो व्यक्ति मौजूद नहीं है कुछ भी अनुभव करने के लिए, कमरे का अनुभव करने के लिए। क्योंकि गहन निद्रा में, स्वप्न रहित नींद में तो कैसी भी सृष्टि मौजूद नहीं है अनुभव करने के लिए, तो कमरा कहाँ से अनुभव में आएगा? गहन निद्रा में ना तो कोई कमरा मौजूद है, ना ही कमरे में सोने वाला व्यक्ति मौजूद है। इसलिए हमने कहा कि सोने के बाद और जागने से पूर्व तक के काल तक हमारे पास में कोई अनुभवगत प्रमाण नहीं है कि हम उसी कमरे में सो रहे हैं जिस कमरे में हम सोए थे। तो सोने के पूर्व, अर्थात जब सोने जा रहे हैं, तब व्यक्ति के रूप में हम मौजूद हैं। उस कमरे का हम अनुभव करते हैं, उस कमरे का अनुभव करते हैं जिस कमरे में हम सोने जा रहे हैं। और जागने पर भी व्यक्ति के रूप में हम मौजूद हैं अनुभव करने के लिए, उस कमरे का अनुभव करने के लिए जिस कमरे में जागने पर हम मौजूद हैं। तो दो ही एक्सपीरियंसेस ही हुए, दो ही अनुभव हमारे पास में उपलब्ध हैं। और ये दोनों ही प्रतीतियाँ एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं। तो हम किस प्रमाण के आधार पर ऐसी भावना करते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं कि ये वही कमरा है जिस कमरे में मैं सोया था? जरा विचारें। ऐसी बातों पर विचार करना चाहिए, हर कुछ पर संदेह करना चाहिए, तभी विवेक प्रकट होगा। वह प्रमाण है विचार, बस एक थॉट। आप स्वयं से देखें, जांचें कि क्या ऐसा है कि नहीं। इसके लिए कोई साधना की ज़रूरत नहीं है कि जंगल जाएंगे, तपस्या करेंगे, कोई गुरु बनाएंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोई हमें विशेष दृष्टि प्राप्त होगी जिस दृष्टि से हम सत्य को झांक पाएंगे। दृष्टि अभी भी मौजूद है, हम ध्यान ही नहीं देते। जांचें, जरा परखें कि क्या वस्तुतः ऐसा है कि नहीं। स्वयं से जांचेंगे तो पाएंगे कि एक विचार द्वारा ही हम
इन दो सोने से पूर्व और जागने पर होने वाले अनुभवों को आपस में लिंक कर, आपस में रिलेट कर ऐसी प्रतीति करते हैं कि हाँ, यह वही कमरा है जिसमें कि मैं सोया था। अभी तक इतना सब कुछ हमने एक भूमिका के रूप में कहा, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक प्रश्न आया है कि जब सब कुछ नश्वर है तो संसार बनाने का औचित्य क्या? नश्वर का अर्थ क्या है? कदाचित हम नश्वर शब्द का अर्थ ही नहीं समझते, क्योंकि यदि नश्वर शब्द का अर्थ समझते होते, जानते होते, तो ऐसा प्रश्न ही क्यों करते। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जब सब कुछ नश्वर है तो संसार बनाने का औचित्य क्या? परस्पर विरुद्ध कथनों वाला है यह प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा हास्यास्पद भी है। जो चीज नश्वर है वह कहाँ से बन गई? नश्वर का अर्थ हम दीर्घकाल किसी वस्तु या परिस्थिति के लुप्त हो जाने से लेते हैं। बस यहीं पर हम गलती करते हैं और चूक जाते हैं नश्वर शब्द के वास्तविक अर्थ से। नश्वर का अर्थ जो है दीर्घकाल पर नहीं लेना है। नश्वर का अर्थ है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब हुआ तुरंत और फिर नहीं हो गया। जैसे बुलबुले होते हैं ना पानी में, तुरंत उत्पन्न तुरंत नष्ट, जैसे बन ही रहे हो मिटने के लिए। वास्तव में नश्वर शब्द का अर्थ और गहरा है। क्षणभंगुर कहना तो एक मजबूरी है, क्योंकि भाषा का उपयोग तो करना ही पड़ता है कुछ भी समझाने के लिए, और भाषा लंगड़ी होती है, फिर भी अभिव्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। या तो बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही ना, मौन, तो समाधान हो जाए, परंतु सब में वह क्षमता नहीं होती मौन हो जाने की। उसका कारण यह नहीं कि उन्हें अर्थात साधकों को कुछ परिपक्वता हासिल करनी है, नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि मौन की बात इतनी सरल है, मौन इतना सहज और सरल उपाय है, पर हम फिर भी इससे चूक जाते हैं, क्योंकि हम मौन होने का उपाय करने लग जाते हैं। हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, एक प्रकार की वृत्ति है कि कुछ करेंगे तो ही कुछ हासिल होगा, परंतु मौन करने और पाने दोनों से परे है। तो हम कह रहे थे एक उपाय तो है मौन, जिससे कि समाधान हो हमारा। दूसरा उपाय है भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा उस और इशारे पैदा करना जिस और समाधान है। नश्वर का गहरा अर्थ तो यह है कि मिट रहा है। इन शब्दों को जरा पकड़े, मिट रहा है। ये क्या हुआ? ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़े हो तो देखें, सब कुछ मिट रहा है, ये वाक्य हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा बोलने से, इस वाक्य के द्वारा ऐसा बोलने से नश्वर शब्द के वास्तविक अर्थ के प्रति हम और निकट आ गए। अब इस अर्थ से प्रश्न को देखें तो फिर कहाँ कुछ बना? प्रश्न था कि जब सब कुछ नश्वर है तो संसार बनाने का औचित्य क्या? इस प्रश्न का पिछला हिस्सा अपने से ही समाप्त हो जाता है, यदि नश्वर शब्द का सही अर्थ हमने समझ लिया हो तो। कहाँ कुछ बना, कहाँ कोई संसार बना जिसका कि बन जाने का कोई औचित्य भी हो। जैसे कि सत्संग की शुरुआत में हमने बताया कि सोने से पूर्व हम जो प्रतीति करते हैं कि मैं इस कमरे में सो रहा हूँ या सोने जा रहा हूँ, और जागने पर हम जो यह प्रतीति करते हैं कि इस कमरे में मैं हूँ या इस कमरे में मैं जागा, इन दोनों प्रतीतियों को हम मात्र एक विचार द्वारा आपस में गूंथ कर, आपस में रिलेट कर
यह निश्चय करते हैं कि कमरा स्थायी रूप से मौजूद है, इसका सातत्य है। अब इसी बात को हर जगह घटाएंगे तो पाएंगे कि यह आप ही हैं जो कि विचार द्वारा एक संसार के स्थायी रूप से मौजूद होने की, बने होने की कल्पना कर रहे हैं। आपने देखा कि सामने एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी बोल रही है, कुछ आवाज कर रही है। तो सबसे पहले तो आप एक दृश्य देख रहे हैं जो कि अपने आप में विभाजित नहीं होकर संपूर्ण है, परंतु उस संपूर्ण दृश्य को है ठहरा आप उसमें वृक्ष के होने की प्रतीति भी कर लेते हैं, उस वृक्ष पर एक चिड़िया के होने की भी प्रतीति कर लेते हैं, और ये सब कुछ आप भाषा के द्वारा, विचार के द्वारा करते हैं। जैसे देखने का एक दृश्य था, ठीक वैसे ही एक दृश्य भी, एक दूसरा दृश्य भी आपके समक्ष मौजूद है। वह है शब्द, आवाज, ध्वनि। इस आवाज की स्वतंत्र रूप से मौजूद होने की प्रतीति आप विचार द्वारा ही करते हैं कि यह है, और फिर उस प्रतीति पर यह चिड़िया की आवाज है ऐसी दूसरी प्रतीति करते हैं, ऐसी धारणा करते हैं। बात यहीं तक ही नहीं रुकती। आपका विचार इन दो पृथक दृश्यों को, देखने के दृश्य को और सुनने के दृश्य को आपस में गूंथकर, आपस में जोड़कर एक नया विचार उत्पन्न करता है कि जिसे मैं देख रहा हूं उसी को मैं सुन रहा हूं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने सोने से पूर्व कमरे की प्रतीति को जागने के बाद के कमरे की प्रतीति को आपस में जोड़ा था। ऐसे ही आप दिन भर विचारों के द्वारा ये कल्पना या प्रतीति कर रहे हो कि ये संसार स्थायी रूप से मौजूद है, बना हुआ है। फिर खुद से ही कल्पना करते हो कि इसे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। किसने बनाया? इस प्रश्न के लिए आप फिर एक ईश्वर शब्द की इजाद करते हो कि ईश्वर ने संसार को बनाया। फिर ऐसे प्रश्न करते हो कि क्यों बनाया, क्या औचित्य है इसको बनाने में। ऐसे मिथ्या पर मिथ्या की कल्पनाएं होती चली जाती हैं। और संसार ही नहीं, सिर्फ संसार की ही कल्पना आप नहीं करते, इस संसार को जानने वाले एक संसारी अर्थात खुद को भी आप एक व्यक्ति, एक देहधारी, नाम रूपधारी व्यक्ति के रूप में आप कल्पना करते हो, और ये भी विचार के ही द्वारा। ये सब बातें अटपटी लग रही होंगी, परंतु समझ में आ गई तो एक नहीं सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैसे आप खुद की भी एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हो, एक देहधारी, नाम रूपधारी व्यक्ति के रूप में। आइए जरा समझते हैं। जब आपने देखने के अपने एक्सपीरियंस में, अनुभव में, विचार के द्वारा स्वतंत्र रूप से मौजूद एक दृश्य और फिर उसमें देशकाल सहित एक वृक्ष और फिर वृक्ष पर एक चिड़िया होने की प्रतीति करी, ठीक उसी समय उस दृश्य के एक दृष्टा को भी कल्पित कर दिया। और जब आपने सुनने के अपने एक्सपीरियंस में, अपने सुनने के अनुभव में विचार के द्वारा स्वतंत्र रूप से मौजूद एक शब्द की प्रतीति करी, ठीक उसी समय उस शब्द का एक श्रोता भी आपने कल्पित कर दिया, सुनने वाला। और जब आपने विचार द्वारा इन दो अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को, इन दो देखने और सुनने के अनुभवों को आपस में संबद्ध किया कि जिसे मैं देख रहा हूँ उसी को मैं सुन रहा हूँ, तब आपने पूर्व में कल्पित दृश्य के दृष्टा और शब्द के श्रोता को भी आपस में जोड़ दिया, संबद्ध कर दिया। जो कि क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसे कि ऐसी भ्रांति हो रखी है कि संसार बना हुआ है, और फिर ये कल्पित व्यक्ति इस बने हुए संसार का औचित्य खोजता है कि आखिरकार क्यों बना यह संसार। अभी ये सब बातें जटिल लग रही होंगी, समझने के लिए इसे थोड़ा सा सरल करते हैं। आप जब कोई वीडियो देखते हो, चाहे टीवी पर या मोबाइल पर,
तब उस वीडियो में यदि कोई घोड़ा घास के मैदान पर दौड़ रहा है और दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वस्तुतः क्या वहाँ पर कोई घोड़ा है? घोड़ा आप बनाते हो, ऐसी प्रतीति आप करते हो कि कोई घास का मैदान है, उसमें घोड़ा है और ये आवाज़ उसी घोड़े के दौड़ने से आ रही है। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं ना। मोबाइल या टीवी से आवाज़ अलग से आ रही है, स्क्रीन पर दृश्य है ये अलग से हो रहा है, जो कि केवल मात्र रंगों का खेल है। आप स्वयं ही ऐसी प्रतीति करते हो कि जिसे मैं देख रहा हूँ, अर्थात वहाँ कोई घास का मैदान है, उस पर कोई घोड़ा दौड़ रहा है और ये आवाज़ उसी घोड़े के दौड़ने से आ रही है। सोचिए, ठीक ऐसा करते हैं कि नहीं करते आप? ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो का मज़ा ही नहीं आएगा। वीडियो के दृश्य जगत की जैसे आप हैपन की प्रतीति करते हैं कि वह वहाँ पर है, घोड़ा है, घास का मैदान है, ठीक वैसे ही इस संसार के हैपन की सातत्यता की भी प्रतीति करते हो। छोटे बच्चे के सामने मोबाइल पर वीडियो चला उसे दिखाएं, उसे ना तो घास का मैदान पता चलेगा, ना घोड़ा, ना घोड़े की दौड़ने की आवाज़, और वहाँ उस भाषा रहित छोटे बच्चे के भीतर कोई व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति भाव संवर्धित होता है। यहाँ हम एक बात रेखांकित कर देना चाहेंगे कि भाषा से हमारा अभिप्राय शब्दों से ही नहीं है। भाषा में वह संकेत आदि, व्यवहार आदि भी सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ की भी अभिव्यक्ति करते हैं। जितनी विकसित भाषा जैसे हम मनुष्यों की, उतना ही तगड़ा पुष्ट व्यक्ति भाव अर्थात इंडिविजुअलिटी। हमारी समस्या यह है कि ज्ञात और ज्ञात के ज्ञान को अभिन्न ना समझकर एक दूसरे से पृथक हमने समझ रखा है। दोबारा हम बोल देते हैं, हमारी जो समस्या है वह यह है कि ज्ञात और ज्ञात के ज्ञान को, इन दो को अभिन्न न समझकर एक दूसरे से पृथक पृथक हमने समझ रखा है। देखिए, कुछ के भी ज्ञान में 3 तत्व हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञात। ज्ञाता वह जो कि ज्ञात करता है या जिसे कि ज्ञात होता है। ज्ञात वह जिसका कि ज्ञान होता है, और ज्ञान मतलब जानना, नोइंग। ज्ञाता और ज्ञात ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे से संबद्ध है, रिलेटेड है। हमने यह प्रतीति कर रखी है कि ज्ञात की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है। अब उदाहरण से समझे इसी बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि वृक्ष को देखने पर वृक्ष तो हुआ ज्ञात, जो कि जाना जा रहा है। वृक्ष को देखने वाला हुआ ज्ञाता, जो कि वृक्ष को जान रहा है। और ज्ञान हुआ जानना, संज्ञान होना, या कहें पता चलना। हमने यह प्रतीति कर रखी है कि ज्ञात अर्थात वृक्ष बिना ज्ञात के ज्ञान अर्थात बिना वृक्ष के ज्ञान के स्वतंत्र सत्ता रखता है। स्वतंत्र सत्ता से हमारा तात्पर्य है वृक्ष के होने में, वृक्ष की सात्यता में वृक्ष के ज्ञान की कोई भी अपेक्षा नहीं है। बस यही हमसे मिस्टेक हो रही है। हमने ज्ञात और ज्ञान दोनों को एक दूसरे से पृथक कर रखा है, भिन्न कर दिया है। और ऐसा करते ही हमने खुद को भी, ज्ञाता को भी ज्ञात से भिन्न कर लिया है। ये हमारी चूक है, ये हमारी मूर्खता है। चूक इसलिए क्योंकि बिना वृक्ष के ज्ञान के वृक्ष के होने का कोई भी अनुभवगत प्रमाण हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमने विचार के द्वारा
बचपन से पाली पोसी गई अपनी एक आदत विशेष के द्वारा ज्ञात अर्थात वृक्ष को ज्ञान से अर्थात वृक्ष के ज्ञान से अलग अलग कर लिया है। इसी के साथ खुद को अर्थात ज्ञाता को भी ज्ञात अर्थात वृक्ष से पृथक कर लिया है। इसी पृथकता के कारण हम खुद को किसी संसार में एक व्यक्ति के रूप में विद्यमान होने की कल्पना से ग्रसित होने देते हैं, और ऐसा हम दिन भर करते हैं, रोज रोज करते हैं, बचपन से ऐसा करते चले आ रहे हैं। और ज्ञान को ज्ञात से अलग करने का हमारा यह अभ्यास इतना सिद्ध हो चुका है, इतना परफेक्ट हो चुका है कि एक प्रकार की सहजता, प्रयास रहितता, स्पॉन्टेनिटी आ गई है। जैसे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह सत्य का रूप ले लेता है, ये भी ठीक वैसा ही है। यदि हम ज्ञान को, बोध को ज्ञात दृश्य से अभिन्न रखें जैसा कि वस्तुतः है, तो हम सही अर्थों में नश्वरता शब्द के अर्थ को आत्मसात कर पाएंगे। तो कैसे रखें अभिन्न? सिर्फ देखें कि मेरा जानना ही दृश्य का होना है। जैसे कि आप कोई फूल देखते हो तो विज्ञान आपको सिर्फ यह बता सकता है कि कौन सी वेवलेंथ की किरण, कौन सी वाली तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण आपकी आंखों के रेटिना पर पड़ रही है। भाषा अर्थात आपकी स्मृति आपको सिर्फ ये ही बताएगी कि ये कौन सा फूल है, किस रंग का फूल है। इससे आगे ना तो विज्ञान की कोई पहुंच और ना ही भाषा की। वस्तुतः आपको जो प्रतीति हो रही है, जो आपके देखने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वह इस प्रकार से है कि मेरा जानना ही इसका होना है, इस दृश्य का होना है, मेरा जानना ही ध्वनि का होना है। ऐसा ही है, यही सम्यक दृष्टि है। इससे, इस दृष्टि से आपको यह ज्ञात होगा, यह विवेक होगा कि बोध अर्थात जाननापन तो सतत रूप से विद्यमान है, पर दृश्य बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं। ये जो दृश्य बदल रहे हैं, अपीरेंसेस बदल रही हैं, कभी रूप, कभी गंध, कभी शब्द, तो कभी विचार, ये सब के सब बदल रहे हैं, पर जाननापन नहीं बदल रहा, बोध नहीं बदल रहा, वो एक रस है। तो ये जो सतत बदलाव है, ये है नश्वरता। जब ऐसा कहा जाता है कि संसार नश्वर है, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि कभी कोई संसार बन गया, बनकर तैयार हुआ किसी सतयुग से पहले या सतयुग में, या किसी बिग बैंग की घटना में, जैसा विज्ञान कहता है, और आगे प्रलय होएगी और ये संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए यह संसार नश्वर है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही अर्थ यह है कि लगातार बदल रहा है, बनना और मिटना सतत है, निरंतर है। इस संसार की कोई भी स्थिति नहीं है। तो जिस संसार की स्थिति है ही नहीं, जो कभी बना ही नहीं, तो उसको कोई बनाने वाला भी नहीं है। हम ही कल्पना करते हैं, विषयीकरण करते हैं संसार के होने की स्थायी रूप से, बिना ज्ञान के इस ज्ञात स्वरूप संसार के होने की भावना करते हैं। ऐसा करने से ही हम अर्थात यह व्यक्ति खुद भी एक प्रतीति के रूप में मौजूद रहता है। यदि हम ऐसा ना करें तो ना तो कहीं कोई संसार है, ना ही कोई संसारी। जो है सो है, वह आप हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सत्य के रूप में, एक निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल प्रेजेंस के रूप में, मौजूदगी के रूप में। योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, हे रघुनंदन, जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने पर भी ये सारे स्वप्रगत पदार्थ असन्मय ही हैं, असत्य ही हैं, उसी प्रकार से ये सृष्टि के पदार्थ भी स्वतः इनकी सत्ता नहीं है, परंतु सत्स्वरूप परमात्मा में उपलब्ध होने के कारण उससे अभिन्न ही हैं।
इसी बात को अभी तक हमने समझाने का प्रयास किया। ज्ञान को ज्ञात से अलग ना करें। ज्ञान ही ज्ञात है, अर्थात जानना ही दृश्य का होना है, और दृश्य और दृष्टा अनन्य आश्रित है। अपनी सत्ता के लिए, अपनी कल्पित सत्ता के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए ज्ञान ही दृष्टा भी है, अर्थात ज्ञान ही दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों है। यह आत्मा है, बोध स्वरूप है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन होकर भी ये स्वरूप से कुछ भी नहीं होता, नहीं बदलता, कोई विकार नहीं होता, इसलिए यह परमात्मा भी कहा जाता है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।